हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सभी का वेलकम है मेरे चैनल द डिवाइन लव 1111 पर। ये कार्ड को मैं रख लूँगी। ऑल जोटियक साइन बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा तो फिर इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है। जनरल रीडिंग है तो फिर हर कही हुई बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन देखते हैं। चलिए, फोकस रहिए, अपने रिलेशनशिप के हैप्पी मोमेंट्स को याद करते रहिए। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन। पहला कार्ड जो यहाँ पे गिरा है, जब देखते हैं कि इसमें क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 10 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्कट, वृश्चिक, मीन राशि। 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, 7 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल जोडियक साइंस यहाँ पे आ गया है। जजमेंट, पेज ऑफ wands, एस ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ wands। नंबर इंपॉर्टेंट है 1, 2। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। फिलहाल वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, जिस वजह से प्रोफेशनली दिख रहा है कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या फिर मॉनिटरी रिलेटेड कुछ मैटर में उनका लॉस हुआ है और लॉस की सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी। इसीलिए थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी फील करते हैं, आपको चेस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। इसीलिए नहीं, यहाँ पे एक तो फ्रॉड नेचर तो है ही, बहुत कुछ छुपाए हैं आपसे, आपसे चीटिंग भी किया है, अपना इमोशन को हाइड भी किए हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपके साथ कुछ चीटिंग का वो हो भी जाए इन रियल लाइफ। इन रिलेशनशिप में तो हुआ ही है आपके साथ फ्रॉड। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपाए हैं। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, द फूल, द डेविल। आपके पार्टनर की नेचर दिख रहा है कि फ्लर्टी टाइप है। उनका मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत पॉजिटिवनेस भी है उनका मन में। एक नेगेटिविटी तो एनर्जी है उनमें, कंट्रोलिंग नेचर भी है। शायद वो आपको बहुत कंट्रोल भी करते थे, लेकिन होपफुल है क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में शायद नो कांटेक्ट है, या फिर बातचीत हो भी रहे हैं तो बहुत कम भी हो रहा है। इसीलिए आपको स्पाई इतना कर रहे हैं। ये एनर्जी निकल के आई है कि बहुत स्पाई भी कर रहे हैं एंड उनकी तरफ से ही ये फ्रॉड सिचुएशन, चीटिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है। मल्टीपल कनेक्शन उनका लाइफ में रहा है। फैमिली प्रेशर भी है। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत लॉस के सामना किया है, दिख रहा है। फिलहाल आपके पार्टनर जो है, जो उन्होंने वो अपना कर्मा को फेस कर रहे हैं। यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपना कर्मा को फेस कर रहे हैं।
आपका जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट दिए हो। जैसे वो पैशनेट फील कर रहे हैं वैसे आप भी, वो भी आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आप तो बहुत पैशनेट फील करते ही हो। आप उनकी तरफ से एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में इतना कुछ जानते हुए भी एक सेकंड चांस चाह रहे हो। आप क्लैरिटी चाहते हो। ये नहीं है कि आप क्लैरिटी नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप बहुत एफर्ट दिए हो, ये भी दिख रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आप दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। यस, डेथ कार्ड। अब फिलहाल तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप क्लैरिटी उनके पास से चाहते हो। हर एक बात का क्लैरिटी आप चाहते हो। उनकी तरफ से एक मैसेज आप चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप भी उनको मैसेज कर सकते हो, या फिर शायद आप दोनों ही दोनों को ब्लॉक करके रखे हुए हो, या फिर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर आप भी हो सकता है कि ब्लॉक करके रखे हो। डिवाइन गाइड कीजिएगा, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है? यस, द सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो था ही। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड भी है, स्पाउस भी है उनका, या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है फिर भी उनका इमोशनल अटैचमेंट किसी और के साथ है, क्योंकि जागलिंग सिचुएशन है। दोनों के बीच में वो बैलेंस, किसको रखेंगे किसको नहीं, वो सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। आप दोनों ही दोनों को कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल, लाइफ पार्टनर, मतलब इस रिलेशनशिप में एक अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग आप चाहते थे। दोनों ही गाइडेंस ले रहे हो। इस रिलेशनशिप में एक हैप्पी पॉजिटिविटी आ सकता है, लेकिन डिपेंडेबल है। अभी ये मेरा व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही दोनों को शायद ब्लॉक करके रखे हो। इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट करोगे सही तरीके से। तो गॉड की तरफ से तो इस रिलेशनशिप में फिर से होगा, बिगिनिंग तो होगा। सब कुछ जानते हुए भी अगर हम लोग ऐसे मैनिफेस्टेशन करते हैं जहाँ पर इतना नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है वो मैरिड भी है, आपको शायद ये भी पता है, लेकिन फिर भी अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो फिर ये साइकिल जो है ना, ये घूमता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। फिर से शुरू होगा, फिर से ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, फिर से ख़त्म होगा। तो मेरा व्यूअर्स, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पर तो होगा, न्यू अप्रोच तो होगा ही, वो आपके साथ शायद कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर अभी डिपेंडेबल है कि आप क्या करना चाहोगे। पूरा का पूरा जो सिचुएशन है अभी तो बहुत क्लियर हो चुका होगा आपके सामने। मैंने कोशिश की हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस रिलेशनशिप में अगर वो अप्रोच करे तो फिर आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। तो यही थी आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो फिर वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।